हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए चैप्टर 2 का थर्ड लेक्चर। चैप्टर 2 जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में हेनरी फैल के बारे में और भी बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीजें पढ़े थे। आज हम लोग इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर में है, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कहां तक का हम लोग लास्ट कर लिए, तो उसके ठीक आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने हेनरी के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारी चीजों हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। ठीक है कि देखिए, बहुत सारे स्कॉलर्स का बहुत अलग अलग तरीके से मानना है कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम लोग किस तरीके से आगे करें। जैसे कि नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके साथ स्टार्ट करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या मानना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उनका क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले याद रखिए कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ना, ये आपसे पूछा सकता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आप याद रखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है, उनकी बॉर्न 1856 में हुई थी। डेट ऑफ डेथ जो दिया हुआ 1915 है। नेशनलिटी जो है अमेरिकन है। वो इस तरह से कुछ दिखते थे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या मानना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका ये मानना है, आप मेरी बात को ध्यान से समझें, एफ.डब्ल्यू. टेलर में कि टाइम स्टडी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम स्टडी? टाइम स्टडी पहला पॉइंट जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है कि टाइम स्टडी जो है वो प्रिंसिपल होता है। जैसे कि मीनिंग it involve observing and recording the time taken to complete a specific task. Purpose help in setting a standard time for work to improve efficiency. तो सबसे पहला इनका मानना है प्रिंसिपल में, इनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताता है? टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी में इनका मानना है कि जो भी काम किया जा रहा है वो प्रॉपर टाइम को ऑब्जर्वेशन करके करना। ओके, दूसरा पॉइंट की तरफ हम लोग जानते हैं तो मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है? इट एग्जामिन द मूवमेंट इन्वॉल्व इन डूइंग अ जॉब। पर्पस एलिमिनेट्स अननेसेसरी मोशन टू सेव टाइम एंड एफर्ट। यानी कि मोशन स्टडी के अंदर में आपको काम वैसा काम करना है जो आपका काम है और वही काम आपको करना है। दूसरा कोई भी काम या दूसरा ऐसा अननेसेसरी काम नहीं करना है। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और एफर्ट भी कम लगेगा। तो दूसरा प्रिंसिपल जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, कुछ इस तरह से है। थर्ड नंबर बात आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, मीनिंग एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म मेथड, टूल्स, इक्विपमेंट फॉर डूइंग वर्क। यानी कि आपके पास एक्चुअल में वो सारी सुविधा, सारी चीज होनी चाहिए जिससे कि आप आसानी से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को कर सके। जैसे कि टूल्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा। इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इन आउटपुट। तो कहने का मतलब है, इससे क्या फायदा होता है कि कंसिस्टेंसी भी बना रहता है और आउटपुट की क्वालिटी जो है वो बेहतर होता है। नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक टास्क सेटिंग। Meaning defining the exact amount of work a person should do in a day. Purpose prevent both overwork and underwork to maintain प्रोडक्टिविटी। यानी कि यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि प्रॉपर एक आदमी को वो काम देना चाहिए जिससे कि वो एक दिन में आसानी के साथ कर ले, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बन सके। वैसा नहीं कि किसी भी पर्सन को आप बहुत ज्यादा काम दे दिए या किसी भी आपके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स को आप बहुत कम काम दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि पूरा प्रॉपर आपको उतना ही काम देना जितना कि वो एक दिन में पूरा कर सके, ना कि ज्यादा हो जाए ना कि कम हो जाए, जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्या है? मेथड स्टडी। फाइंडिंग द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब। मेथड स्टडी क्या होता है कि वो ये वे ढूंढता है जिससे कि जॉब आपका बढ़िया तरीके से हो सके। इंप्रूव वर्क प्रोसेस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। वर्कर आर पेड बेस्ड ऑन देयर आउटपुट। हायर आउटपुट अर्न हायर पे। इनकरेज वर्कर टू बी मोर प्रोडक्टिविटी। यानी कि सबसे पहला बात है कि जो भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो जो जैसा काम कर रहे हैं आप उसको उसके हिसाब से वेजेस और सैलरी दे। अगर आप वर्कर को अच्छे काम करने के बदले में
सैलरी बेहतर देते हैं, सैलरी बढ़ाते हैं, सैलरी ज्यादा देते हैं, तो वैसा केस में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका जो प्रोडक्शन है वो जाहिर सी बातें इंक्रीज करेगा ही, और आपका वर्कर चाहेगा कि हम ज्यादा बेहतर से बेहतर काम करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट और लास्ट यही है कि फंक्शन फोरमैनशिप, डिवाइडिंग supervision among multiple specialized foremen. Each foreman focus on one function, क्वालिटी, स्पीड, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। यानी कि देखिए आपको अपना जो सुपरविजन है, जो भी आपका फॉरमैन है, जो भी आपका लीडर है, वो आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि उसके अंडर में काम करने वाले लोगों से वो पूरा प्रॉपर काम ले सके, जिसका मेन फंक्शन होना चाहिए क्वालिटी और स्पीड पे पूरा फोकस करे, जिससे आपका इफिशियंसी इंक्रीज कर जाए। इफिशियंसी का मतलब कार्य क्षमता, कार्य करने यानी कि प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाए। तो आप ये याद रखिएगा, FW टेलर का यही 7 अलग अलग बात मानना है। ठीक है, इसमें हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ने जाएंगे वो है आपका डिफरेंस जो है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये वाला आता है कि टाइम स्टडी वर्सेस मोशन स्टडी, यानी कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है। तो पहला बात हम लोग करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं नंबर 1 में। देखिए तो टाइम स्टडी क्या कहता है, टाइम स्टडी मेजर द टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच टास्क और ऑपरेशन। यानी कि टाइम स्टडी का डेफिनेशन ये है कि टाइम स्टडी ये मेजर करता है कि टाइम टेकन टू परफॉर्म ईच टास्क और ऑपरेशन। अब मोशन स्टडी एनालाइज द मूवमेंट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ टास्क। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस ये है, मीनिंग में डिफरेंस ये है कि ये स्टडी मेजर द टाइम टेकन और ये क्या है, स्टडी एनालाइज द मूवमेंट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ टास्क। दूसरा क्या है, फोकस। इसका फोकस क्या होता है, फोकसेस ऑन हाउ लॉन्ग अ जॉब टेक्स। यानी कि इसका जो फोकस ये होता है कि कितने लंबे टाइम तक का काम किया जाए, कैसे काम किया जाए। इसका काम फोकस क्या होता है कि फोकस हाउ द जॉब इज बीइंग डन, काम को किस तरीके से जल्दी कंप्लीट किया जाए। ठीक है, कितने लंबे समय तक का काम किया जाए और इसमें काम को कैसे कंप्लीट किया जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। इसका टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। इसका काम ये होता है कि जो टाइम मिले है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, उस टाइम पे आपको काम को कंप्लीट करना। ठीक है, जो टाइम है उस टाइम पे काम को कंप्लीट करना। और इसका काम क्या होता है कि अननेसेसरी चीज, इसका ऑब्जेक्टिव होता है जो अननेसेसरी चीज है, ऐसा चीज है जो हमको नहीं करना चाहिए था वो नहीं करना है, अननेसेसरी चीज को अवॉइड करना है और अपना इफिशियंसी को इंप्रूव करना है। इफिशियंसी मतलब अपनी कार्य क्षमता को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेथड uses a stopwatch और टाइम रिकॉर्डिंग डिवाइस टू ऑब्जर्व टास्क। यानी कि इसका मेथड क्या होता है कि ये जो यूज करता है, ये स्टॉप वॉच या टाइम रिकॉर्डिंग डिवाइस को यूज करता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। यूजेस विजुअल ऑब्जर्वेशन और वीडियो टू स्टडी बॉडी एंड मूवमेंट। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये स्टॉप वॉच या टाइम रिकॉर्डिंग करता है, यहाँ पे वो ऐसा नहीं करता, ये ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट हेल्प इन वर्क शेड्यूलिंग एंड सेटिंग वेज प्लान। ठीक है, ये क्या करता है, वर्क शेड्यूलिंग एंड सेटिंग वेज प्लान करता है। और ये क्या करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग फैटिग एंड इंक्रीज स्पीड एंड कंफर्ट। यानी कि अलग अलग अननेसेसरी चीजों से बचाता है और स्पीड, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपका टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में जो कि चांसेस होता है आपका आने का, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक डिफरेंस आएगा जो कि लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक है, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी। अब भाई मेथड स्टडी किसको बोलते हैं और मोशन स्टडी क्या होता है, तो मीनिंग की बात करते हैं। देखिए मेथड स्टडी, अभी जैसे हमने आपको बताया था कि इट इज सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब, फाइंड द बेस्ट वे। यानी कि काम को करने के लिए ये सही टेक्निक्स ढूंढता है, इसको बोला जाता है मेथड स्टडी। मोशन स्टडी क्या होता है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड मशीन टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन। यानी कि मोशन स्टडी वो काम करता है जिसमें अननेसेसरी चीज, कोई भी ऐसा काम जो कि नहीं करना है वो उसको उससे अवॉइड करता है। ठीक है, फोकस। ठीक है, मेथड स्टडी का क्या फोकस होता है, फोकसेस ऑन द ओवरऑल मेथड और प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि ओवरऑल मेथड और प्रोसेस पे ही फोकस होता है मेथड स्टडी का। मोशन स्टडी का फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक मोशन और फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट पे इसका फोकस होता है, इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क। थर्ड नंबर पे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क। यानी कि वैसा
इफिशिएंट मेथड को फाइंड करना जिससे काम को पूरा करने में आसानी हो सके, टू इंप्रूव द वर्क एफिशिएंसी। और ये क्या करता है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। एलिमिनेटिंग अनप्रोडक्टिव और ऑकवर्ड मोशन, यानी कि ऐसा काम जिससे अनप्रोडक्टिव हो उसको रोकता है। ठीक है, इसका स्कोप क्या होता है, बहुत वाइड होता है, इंक्लूड वर्क फ्लो, लेआउट, टूल्स एंड ऑपरेशन। और इसका नैरो होता है, ओनली स्टडीज ह्यूमन मोशन एंड मूवमेंट। ह्यूमन मोशन और जो मूवमेंट होता है उसको स्टडी करना, और इस तो सारा चीज स्टडी करता है, पूरा कंपनी का वर्क फ्लो, लेआउट, टूल्स, ऑपरेशन, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टूल्स यूज्ड, यूजर्स प्रोसेस, चार्ट फ्लो, डायग्राम एंड ऑपरेशन एनालिसिस। ठीक है, क्या क्या चीज ये टूल्स यूज करता है, ये चार्ट, फ्लो डायग्राम एंड ऑपरेशन एनालिसिस। और ये क्या करता है, यूजेस टाइम लैप्स वीडियोस। ठीक है, उसके बाद फिर सीमो के बारे में, सीमो चार्ट्स होता है, और यही सारा चीज जो है ये मोशन स्टडी में किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप उसको ध्यान में रखें, एग्जाम में आपका मेथड और मोशन स्टडी में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट था। ठीक है, इसमें आप लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट का 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फुएल के द्वारा बोला गया है, और साथ ही साथ एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा बोला गया है। तो ये दोनों में आप डिफरेंशिएट भी कर लेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो ये चैप्टर्स में अगर कोई डाउट्स और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे उसका सरल तरीके से बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।